Moving on to next question, question number 12. Figure is given to you. P, A, D, C and B, given that AB is equal to AC. Angle PAC is the exterior angle of triangle ABC such that AD is bisecting angle PAC. Bisecting means this angle is equal to this angle. Got it? सबसे पहले मेंशन करते हैं कि व्हाट इज गिवन टू यू. एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, क्या क्या गिवन है आपको? An isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. और हमें पता है अगर आइसोसेलियस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं तो बाय प्रॉपर्टी उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एज्यूम कर लीजिए एंगल 1 एंड एंगल 2. Then we have angle 1 will be equal to angle 2. Make it equation number 1. आगे क्या गिवन है आपको? CD is parallel to AB. Also CD is parallel to AB. ये गिवन है, अगर हमें जरूरत होगी तो हम इसको यूज कर लेंगे. One more thing is given to us. AD bisects exterior angle PAC. Also, AD bisects exterior angle PAC. इसका मतलब अगर ये एंगल 3 और ये एंगल 4 हो जाए तो एंगल 3 is equal to एंगल 4. Make it equation 2. एंगल 1 2 3 4. Let this is एंगल 5. कर सकते हैं क्योंकि इसने एक्सटीरियर एंगल का नाम लिया है क्वेश्चन में, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी तो बनती है ना, अप्लाई कर दो. बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल PAC, exterior angle is equal to the sum of its interior opposite angle. PAC will be equal to angle 1 plus angle 2. लेकिन एंगल PAC है क्या? एंगल PAC is equal to एंगल 3 plus एंगल 4. यहां लिख दीजिए एंगल 3 plus एंगल 4 which is equal to एंगल 1 plus एंगल 2. ऐसा करने से हमें कोई बेनिफिट हो रहा है या कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा, देखते हैं. एंगल 3 एंड एंगल 4 ये तो इक्वल है ना, एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 2. तो मैं एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं. सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेकिन ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है, तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख देता हूं. एंगल 1 प्लस एंगल 1 कर सकते हैं. यस, हमें ब्रैकेट में लिखना होगा यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2. यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ब्रैकेट क्लोज. एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3. एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 2 एंगल 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई एंगल 3. 2 एंगल 1 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई एंगल 1. यहां से एक नई इक्वेशन आई है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. मेक इट इक्वेशन नंबर 3. अब एक प्रॉपर्टी और है जो गिवन है बट वी हैवंट यूज. कल भी मैं यही कह रहा था, जब तक गिवन प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करोगे आपका सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता. क्लियर?
अब देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो अभी तक हमने यूज नहीं की और इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। आपको ये भी तो गिवन है ना, CD इज पैरेलल टू AB। अगर CD BA के पैरेलल है तो ये दोनों तो हो गई पैरेलल लाइंस और AD हो गया ट्रांसवर्सल। हमने BA को एक्सटेंड किया हुआ है P तक, इसलिए अगर BA CD ये दोनों पैरेलल हैं तो BP और CD ये भी पैरेलल होंगी। सिंस BA is parallel to CD and AD is transversal and AD is ट्रांसवर्सल, तो Z बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। लुक एट द Z हियर। दिस इज अ Z, क्योंकि ये पूरी लाइन पैरेलल है। BP पैरेलल है CD, तो AP और DC भी तो पैरेलल हो गई, और जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है तो Z बनता है। हमें ये पूरा Z नहीं देखना, हमें सिर्फ ये वाला Z देखना है, क्योंकि यही हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। PAD और ADC मतलब एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जहां यहां पर एंगल 3 लिखा हुआ था, एंगल 3 की जगह एंगल 5 लिख दो। यूज दिस रूल, यूज दिस प्रॉपर्टी इन इक्वेशन नंबर 3। तो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, लेकिन अब हम एंगल 3 की जगह क्या लिख देंगे? एंगल 5। एंगल 3 की जगह एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। क्या फायदा हुआ एंगल 5 और एंगल 1 को इक्वल करने का? एंगल 5 और एंगल 1 दे आर अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट एंगल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD opposite angles कौन कौन से अपोजिट एंगल्स? एंगल 1 एंड एंगल 5 आर इक्वल, hence ABCD is a parallelogram, hence it is a parallelogram, hence it is a parallelogram proved। दोबारा सुन लीजिए हमने क्या किया है, कैसे प्रूव किया। ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर इसको शॉर्ट में करने जाएं तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेन पॉइंट्स हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल किया हमने, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल किया क्योंकि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PAC को, और हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज की। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। फिर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। 3 इक्वेशंस फॉर्म की और तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एंगल 1 और एंगल 5 को हमने इक्वल कर दिया, और एंगल 1 और एंगल 5 को इक्वल करने का पर्पस ये था क्योंकि हम अपोजिट एंगल्स को इक्वल करना चाहते थे, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो बन जाता है एक पैरेललोग्राम। हैंस प्रूव।